सबसे पहले आई हुई जनता का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। दोस्तों, तो आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं जिला आजमगढ़। हेलो, सुरेश कुमार अग्रहरी। मैं जिला आजमगढ़ ग्राम सभा मुरैनी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जो मैं 6 साल का था तभी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद माता जी की याद में मेरे बाबूजी पागल हो गए हैं। पागलों की भांति भटकते रहते हैं, न जाने कहाँ हैं, किस हाल में होंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। मेरे चाचा प्रधान जी ने हमें पाल पोस कर सयाना किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी कर दिया। हमारी पत्नी की गोद में एक बच्चा भी है 6 माह का। लेकिन हमारे चाचा के पास एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की का नाम अंजलि है और लड़के का नाम अनिल है। राजा ठेकेदार मनोहर श्रीमान राय हिंजे भारत। उसके बाद हमारी ड्यूटी कहाँ लगती है, हम सिर्फ खेत की देख रेख करते हैं और हमारी पत्नी अंजना वो घर का सारा काम करती है। अब मैं खेतों में काम कर चुका हूँ, अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। देखता हूँ अगर कोई काम बाकी होगा तो घर का काम कर लेंगे, नहीं अंजलि बहन मेरे ऊपर हरदम गुस्सा रहती है, न जाने क्या ऐसी बात है। अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। देख रहा हूँ क्या, अंजना घर में काम कर रही है, बाहर दरवाजे पे भी झाड़ू नहीं लगी है। तब तक मैं झाड़ू लगा देता हूँ। आज बहुत मेहनत पड़ गई है, अब मैं थोड़ा झाड़ू तो लगा दिया हूँ। मैं यही अपनी पत्नी अंजना का इंतजार करता हूँ। देख हिला इनका माटी देवनू का पहले के इनका माटी देवनू को 4 टाइम चाहिए। अब पेल के माटी देवनू आराम से इनके हाथ गोड़ पिराता है, अपने हाथे अपन गोड़ मींज जाता है माटी देवनू। करे है अरुणवा सारा पड़ा नहीं तू काम कर। काम घर का सारा पड़ा और नहीं तू शर्म खाता है। और बाप तेरा पागल है, कुछ भी नहीं कमाता। घर में बैठी बीबी तेरी उरंडी कल मुही काम कर रही है। एक ही पिलवा ले ले था, खिलावत बैठी घर में बैठी बीबी तेरी और हुक्म मुझ पे चलाती है। और काम घर का सारा पड़ा नहीं तू शर्म खाता। हमार बाप प्रधान है माटी देवनो तो का पूरे परिवार के खवावे बड़े बाटे। के सब सत्यानाश तक कह देता है तो है माटी दे जाए। हाँ दीदी, मुझसे इतनी बड़ी गलती तो नहीं हुई है जो अब मुझे इतना सता रही है। और क्या करो यहाँ
अबे तक तो बैठा रहा मार दूं सोवैया है का यही कहा नहीं करे रे और खता क्या हो गई दीदी, मुझे क्यों इतना सताती हो। खता क्या हो गई दीदी, मुझे क्यों इतना सताती हो। आप ही क्यों बाबू को मेरे बहन पागल बनाती हो। क्या कहे रे पागले का पागल न कहा का सरेख कहबे माटी देने का पागल वके जो झुनझुना ले घूमत रहा था माटी देनु। बहन अभी मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ, तेरी कदर कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरी बहन है, मेरे चाचा की लड़की है। तो क्या हुआ, मैं सगी बहन से ज्यादा तुझे मानता हूँ। इस तरह मुझे क्यों आप रोज सताती है। मैं घर का काम करता हूँ, खेतों का भी काम करता हूँ, और आप बार बार मेरे बाप को पागल बनाती हो। आराम जाए तेरा बाप पागल है और पागल है आराम खोर तुझे पागल कहूंगी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी पागल 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 पागल। बाप को मैंने पागल कर तूने कहा, मुझसे तेरे हाथ में बुरा दीदी हो जाएगा। जा चली जा यहाँ से तू फौरन, अभी भूल करके दोबारा फिर आना नहीं। अगर मेरे पापा को तूने दोबारा पागल बोला तो तेरे हक में बहुत बुरा हो जाएगा दीदी। आखिर बात मेरी अरुणवा तू सुन गौर से, काम घर का तुझे तब करना पड़े। सब करूंगा। बीबी तेरी ही घर में जो बैठी रहे, काम तुझको और उसको भी करना। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि मुझे मत परेशान कर, मेरे बाप को पागल मत बना। चले हम। भाग जा यहाँ से, जितना जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जा। आवाज जो बैठे बैठे कौरा खात यहाँ तू बतावा ले भैया, इनका बर बियाह हो गया है, अपने ससुरे जाए और नैहरे में बैठ के हटक के खात यहाँ एक झुआ। इसका कोई एतराज नहीं है। यह जान ले जब तक हम तबे नागिन के बिसौला था तोड़ने दे तो था कल्लो न लिए। घूम घूम कौरा खात यहाँ कौरही तोहरो देख ले, तोहरे पापों को देख ले हम तो। संजय बतावा ले भैया। संजय ये हरामखोर चाचा के पास पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना चाहिए। हम कहा था बिल्कुल भैया, क्योंकि अगर मैं पहुंचूंगा नहीं इससे पहले ना जाने क्या क्या यहाँ ढोंग रचेगी। और कहा भाई, और चाचा मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अब पहले चला जाए तो है बात मानी जाए, अगर ये पहले पहुंच जाए तो कोई बात मानी जाए। मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं है। धीरे मैं अभी और सी वक्त चाचा कचहरी जल्दी पहुंचा। बतावा ले भैया, अरे ये बतावा एक कुंतल का शरीर लाई के अब बेचारे कमजोर बनाई के भाई आटा कैसे बात भाई के न मारे चाहिए तो बैठे बैठे खात यहाँ
तो का चाहे ससुरे रह चाहे तू नहरे में खा दिया है, लेकिन गोड़ हाथ धो के पीछे पड़ी है। अरे पीछे पड़ी राम पीछे पड़ी कलूटी हमारे पीछे पड़ी कलूटी हमारे पीछे। ये यार, माटी दे नु हमका कौरही कहा जाता है। माटी दे जा अपने नैहरे में बाटे, अपने बाप के कमाई खाता ही माटी दो, तोहरे बाप खा दिया ही हम। जबान संभार के बात करे रे। ठीक है माटी दोनों हरे। अब पापा से कह के तोहार के नौकरी से नकवार नदी तो हमारे नाम अंजलि देवी नहीं देखी तोहार। अरे सरवन चुकला कल बंद हो गए बोलिया, सरवन चुकला कल बंद हो गए बोलिया, हवा कल बंद हो गए बोलिया। ऐसे मन कहा ये का भीतर मटूटी कलूटी हमारे। अबे क्यों शोर हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे आंधी है, बौलर आ रहा बहुत तगड़ा, हवा में सब बिल। कोई शिकायत तो नहीं? नहीं कोई शिकायत नहीं। ठीक है। अरे मोरे बिरना, अरे मोरे बपाई। लेकिन बात क्या है? मेरी बेटी अंजलि रो रही है। तो हम हो देखा है प्रधान जी। मैं जानकारी करना चाहता हूँ। रोआ जी छुपाए कहा पबू। बेटी मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। और बहाती हो क्यों बेटी आंसू की धारा, बहाती हो क्यों बेटी आंसू की धारा, तुम्हें देख फटता जिगर ये हमारा। किसी ने कहा तुझको और मुझको बताओ, किसी ने कहा कुछ और मुझको बताओ, मेरी बेटी मुझसे जरा ना छुपाओ।
छुपावो जरा ना छुपावो। अरे जरा ना छुपावो और जरा ना छुपावो, मेरी बेटी मुझसे अभी तुम बताओ। पापा क्या बात है? किसने क्या कहा? मुझे बताओ तो मुझे मालूम हो। पापा मैं जरूर बताऊंगी पापा, आप बोलो बेटा। बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? और मुझे हद से ज्यादा सताते हैं भैया, मुझे हद से ज्यादा सताते हैं भैया। और खाने की धमकी दिखाते हैं भैया। कहते चली जा नहीं कुछ है तेरा। क्या? तेरा कुछ ही नहीं है यहाँ। और कहते चली जा नहीं कुछ है तेरा, मुझे घर से भैया भगाते हैं। तो नाम अब तक है बेटी बताई नहीं, नाम अब तक है बेटी बताई नहीं, मेरे रहते हुए किसकी हिम्मत पड़ी? बोलो अपनी जुबान से, मेरी बेटी तुम दूंगा उसको सजा में कड़ी से कड़ी। अरे तेरे भाई तो दो है, कौन ऐसा भाई है पापा जो तुम्हें सताया है? काम घर का सारा पड़ा था पिता, काम घर का सारा पड़ा था पिता। अरुण भैया से यही मैं और बताने गई, उल्टा मुझको वहां से और मार करके भगा, ताना मुझको और हिस्सा बटाने लगा। पापा मार ताना मुझे और मुझे ताना मारा कि तुम यहाँ रहती हो, अपने ससुराल जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सारा घर का काम पड़ा था, यही बताने गई थी घर का सारा काम पड़ा है भैया कर लो। उतने में कहने लगा कि तेरे बाप ने सारी जायदाद अपहर लिया है, मेरा आधा हिस्सा बटा दो। क्या कहा? आधा हिस्सा? उसको यहाँ फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वो हरामजादा अगर घर का काम करता है, उसकी बीवी घर में काम करेगी, वो फावड़ा लेकर खेतों में काम करेगा, तब उसे खाने को मिलेगा। पापा यही बात मैं उसे समझा रही थी, उल्टा मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या? हाँ, पापा हाथ उठाया हरामखोर? ये भी हरामखोर मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। पापा पापा ये हरामजादा, अरे मैं इसकी बुआ लगती हूँ तो क्या हुआ है कि हरामजादा मुझे गाली देगा? क्या बेकार तुम? नहीं हम कुछ नहीं करे, अबे ही करेगा रू बोलेगा। हम कुछ नहीं करे बाबू साहब। कुछ खा? मैं बाबू साहब हूँ? हमका माँ अरे फिर ऐसे शुरू कर दूंगा। फिर या तो चालाक बनने की कोशिश करो। तो नहीं प्रधान जी, हम कुछ नहीं कहे प्रधान जी। हरामखोर, वो मेरी बहन बेटी का दर्जा एक होता है। अरे नालायक, जैसे मेरी बेटी है तो तुम्हारी भी कुछ लगती है, उसी प्रकार से रहा करो। अगर जरा सा बदतमीजी किया मेरी बेटी से याद रखना। प्रधान जी हमार बुआ लागे तली तुली मार लब मजाक काई
अबे साले तुम पैर की जूती हो और वो सर का ताज है। तुम्हारी हिम्मत मजाक करने की। नौकर हो साले। चला जा सारे नहीं मारा भाई हबीब के बांस ना। काम की बात कर ए आ गई श्रीमान मान। रामखोर, मेरी बेटी हमारे घर है, दूसरे को क्यों जलन होती है? अरे वो हमारी कमाई खा रही है, दूसरे की कमाई नहीं खा रही है। जब तक इच्छा करेगी तब तक बेटी हमारे दरवाजे पर रहेगी हाँ पापा। और जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगी। पापा सबसे ज्यादा बाप बेटी को ही प्यार करते हैं। अरे बेटी, जब तक तुम्हें देखता नहीं हूं तब तक शाम नहीं होती, इसीलिए- और जब तक तुम्हें देखता नहीं हूं सुबह नहीं होती। इसीलिए तो तुम तो मेरी आंखों का तारा हो बेटी। हाँ पापा, आपका ख्याल रखने के लिए मैं अपने ससुराल भी नहीं जाती हूँ पापा, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगर उस तुम मेरा ख्याल करोगी तो मैं तुम्हारा भी ख्याल करूंगा। आराम जाते चल करके पूछिए आखिर। आइए। ये बंदूक हमें दो। तुम्हें शायद नहीं मालूम है 200 गजवार करती है। हाँ, नहीं भागो, मैं दिखा दूं तुम्हें। पापा चलिए उस ठीक राजा है। से- अरुणवा से अगर ऐसी बात है तो मैं अरुणवा से तत्काल पूछने चल रहा हूं। आओ मेरे साथ। चाचा जी, हरामखोर, मुझसे कौन सी गलती हो गई? विष उगलता चला जा रहा है और चाचा कह रहा है। नहीं चाचा, मैंने ऐसे कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। मेरी बात सुन। तो ऐ अरुणवा, मेरी बात तो सुन ध्यान से। ऐ अरुणवा मेरी बात तो सुन ध्यान से। आज तक तेरी शिकायत न मुझको पड़ी, गैर समझा नहीं मैंने तुझको कभी। देख ले अंजलि रोती कैसी खड़ी। अरे नालायक, ये तेरी बहन है और तेरी वजह से हरामखोर वो रो रही है। मेरी वजह से रो रही है? तेरी वजह से। झूठ बोलूं न चाचा, जरा आप झूठ बोलूं न चाचा, जरा आप से झूठा इल्जाम लगा। झूठ बोलूं न चाचा, जरा आप से झूठा इल्जाम लगाती है ये, कसम कह रहा हूँ चाचा। आप कसम कह रहा हूँ सच्चा, आपकी झूठे इल्जाम में फंसाती मुझे।
कसम खाए कहा है तो अपने हुई अगले पगले बाप का कसम खाया हमरे बाप का कसम खावे तो ठीक होने का बता देता ही हाँ वो तो हमारी दोनों आगल पागल हो कहा है तो हमारे बाप का खवाई यहाँ जे फिर मुझे पागल कही। पागल कहा पागल पागल कहा इसी शब्द पर चाचा मेरे बाप को जिसने पागल पागल बार बार कहा तो मैं गुस्से में आकर 2-4 घंटे मार दिया था। हाँ चाचा जी। और मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी बात सुन गौर से। अरे जरा सा नहीं तू अरे खौफ खाया जरा सा अरुणवा नहीं खौफ खाया और बेटी पे तूने है हंटर चला तेरी खाल मैं खींच लूंगा बदन से तेरी खाल मैं खींच लूंगा बदन से नहीं खौफ खाया नहीं खौफ हरामखोर तेरा बाप साला पागल है तेरा बाप साला पागल है कुछ कमाता नहीं है मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और तुम फावड़ा लेकर खेतों में काम करना चाहिए लेकिन तुम बैठकर आराम करते हो मुझे शिकायत मिली है चाचा मैं खेत का काम पूरा कर रहा हूँ। पूरा कर रहे हो हरामखोर सोच लेना कि अगर आज के बाद मुझे शिकायत मिली तो काट कर फेंक दूंगा। अंजलि बेटी जैसे ये हराम ज्यादा तुम्हें सताया है अपने अपमान का बदला तुम चुका सकती हो क्योंकि मुझे ब्लॉक जाना है कुछ जरूरी काम है। ओके हेलो ये आगे दीदी का कहा अरे भगवान से थोड़ा डरो। कौन भगवान माटी देवना रे कौन भगवान माटी देवना मैं आपको अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता हूँ। सगी बहन से ज्यादा माना था यही बारे हमारे ऊपर हाथ उठाया हाँ आप जब मेरे पापा को पागल नहीं कहती तो मुझे अब गुस्सा कहा नहीं नहीं आता। उनका पागल ना कहा तो वही एक दाई नहीं 100 बार कहा पागल पागल तो जरूर करेगा कल सुन रामखोर हमारे ऊपर हाथ उठाए ना आज हाथ उठावे का अंजाम देख लिया तो और हम मौत न करी तो हमारा नाम अंजलि देवी नहीं। अरुण भैया को बहना हो क्यों मार अरुण भैया को बहना हो क्यों मारती अरुण भैया ने ऐसी घटा क्या किया अरे बात मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही मारने को किसी ने इजाजत दिया हरामखोर आखिर बड़े भैया ने कौन सी ऐसी गलती किया है जो कि तू दुश्मनों की तरह मार रही है अनिलवा जवान सवाल की बात कर रहा है देख रे ते हमार सगा भाई है ये हरामखोर दादा का लड़का आटे हम तोर बड़ी बहन यही हाथ अगर उठावे आज तक गलती होगी अगर ऐसा दोबारा गलती करने तो ठीक नहीं होगा जान ले तो क्या करेगी मेरी बहन है तो मेरे भाई की जान लेगी बड़े भैया आखिर बात क्या है इसी हरामजादे से पूछो आखिर बात क्या है भैया भाई अनिल आखिर दीदी किस लिए तुम्हें मार रही है भैया मैं खेतों से काम करके आया
झाड़ू लगाकर दरवाजे पे बैठा था, इतने में आई, मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे पिताजी को पागल पागल कहने लगे। गुस्से में आकर मैंने 2-4 हंटर मार दिए। यही मेरी गलती है और मैंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, और ये चाचा के पास आकर ना जाने क्या षड्यंत्र रच दिया कि चाचा ने मुझे बहुत मारा, उसके बाद ये मार रही है। तो ठीक है, मैं समझ गया। भैया आप घबराओ मत, आप इधर खड़े हो जाओ, मैं इससे 2-4 बात कर लूं। अच्छा, तो बेवजह तू मारेगी? जौन उ कह दिए तो करे बात पे विश्वास ना करे। हम जितना कहते उतनी बात ही अटे। घर में कोनो काम करे नहीं रहा नहीं बरे का हम मारे है। लेकिन मेरी बात सुन, तो तेरा इसी घर में नहीं मौका, तो तेरा इसी घर में नहीं मकाम और कर रही घर में गंदा। जाओ चली जाए अपने घर को, जो तुम्हारा धर्म है। आज मैं समझ गया तू कितनी बेशर्म है। तो बड़े लाली रसिया का सुख धाम और कर रही घर में गंदा। हरामखोर, तेरी शादी हो गई है, तू अपने घर चली जा। ना जा, नहीं जाएगी? ना जा। अपने बाप के घर में ही अबे तो है कोनो अधिकार नहीं बा माटी देनु। कान खोल के सुन ले ताहू और उड़वाओ। कान खोल के सुन ले, हमरे ऊपर हाथ उठाए है ना तो का दूजने का अगर दर दर के भीख ना मंगवा दी तो हमारे अंजलि देवी नाम। भाई अनिल, मेरे लिए आप दीदी को मत मारो। मैं आज ही तुम्हारा घर द्वार सब छोड़कर मैं जितना कह रहा हूं चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नहीं जाएगी। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा मेरे भाई। कभी मुड़कर दोबारा नहीं आऊंगा। इस जिंदगी से जिंदगी और ठीक के कम से कहीं भिक्षा मांग कर कहीं अपना पेट पाल लेंगे। ये क्या कर रहे हो भैया? रोज का है। ऐसा मत कहो भैया। मैं चला जाऊंगा। नहीं भैया, आप ऐसा मत कहो। आखिर जो कुछ कहा है बहन ने कहा है, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहा हूं भैया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ अनिल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मेरी वजह से तू भाई बहन में तकरार मत करो। हमारा कौन रह गया है। मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त आपका घर द्वार सब छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि दोबारा मुड़कर नहीं आऊंगा। भैया, ये क्या रहे हो? आप इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे भैया। मेरी बात सुनो भैया। अरे जाना नहीं इसे घरी से भैया, अरे जाना नहीं इसे घरी से भैया। हम बिना अकेले रहे पाएंगे, जाना नहीं। हे जाना नहीं इससे घर से भैया,
है नाता जगी से, दोनों का है नाता जगी से, भूल कभी ना पाएंगे। हे मिटाना चाहे कोई जग से, साथ जिएंगे मरी जाएंगे। हे मिटाना चाहे कोई जग से, साथ जिएंगे मरी जाएंगे। बड़े लाल रसिया लिखते कलम से, हे बड़े लाल रसिया लिखते कलम से, हर गम को हम झेलेंगे। बड़े भैया, भैया आपको मेरी कसम है, क्या? आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अनिल, तू कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन यहाँ मेरे ऊपर इतना दुख पड़ता है, इतनी मार पड़ती है, लेकिन मैं सह लेता हूँ। इसलिए तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या बात है भैया? हमारी शर्त यह है कि आज के बाद आप अंजलि दीदी पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे भैया। ठीक है अनिल, अगर आज की बात तू अंजलि पर हाथ नहीं उठाएगा तो मैं वादा करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों देना पड़े, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। भैया, एक न एक दिन दीदी भी सुधर जाएगी, घबराओ मत भैया। चलो भैया। अरे अपनी भी जिंदगी में अरे अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। भैया, अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हे बस यही बात याद रखना, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।